Now students, let us try to write our first program जिसके अंदर हम यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को डिफाइन करेंगे, रेज करेंगे और फिर उसको एक्सेप्शन सेक्शन में हैंडल करेंगे। तो 3 स्टेप दिमाग में रखने हैं: डिक्लेरेशन, रेजिंग द एक्सेप्शन एंड देन हैंडलिंग द एक्सेप्शन इन द रेलेवेंट एक्सेप्शन सेक्शन। तो जस्ट लुक एट द कोड। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इनवैलिड अंडरस्कोर सैलरी। अब उसकी डेटा टाइप देखें, एक्सेप्शन है और बाद में सेमीकोलन। अब वो नंबर नहीं है, वैचर नहीं है, वैचर 2 नहीं है, करेक्टर नहीं है, डेट नहीं है। अब एक नई डेटा टाइप है जिसका नाम है एक्सेप्शन। उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, नेम एंड सैलरी। उन दोनों की रेलिवेंट डेटा टाइप कर दी कि एम्प्लॉयर टेबल की जो ई नेम है उसकी डेटा टाइप नेम में और एम्प्लॉयर टेबल का जो सेल का कॉलम है उसकी डेटा टाइप सैलरी के कॉलम में आ गई या सैलरी के वेरिएबल में आ गई। उसके बाद मैंने बिगिन में सिलेक्ट ई नेम कॉमा सेल इनटू, यानी 2 कॉलम की वैल्यू को लोड किया इनटू माय लोकल वेरिएबल नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प नंबर इक्वल टू 7369। अब यहां पे अगर तो बिल्ट इन एक्सेप्शन रेज होती है, यानी 7369 अगर फॉर एग्जांपल मौजूद ही नहीं है तो वो तो नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड में जाके देखेगा। अगर उसको एक्सेप्शन वहां रेज कैच हुई होगी, बिल्ट इन एक्सेप्शन कैच हुई होगी, तो प्रोग्राम वहां चला जाएगा, वरना एबनॉर्मली टर्मिनेट करा जाएगा। अगर 7369 वाली रो मौजूद है और सैलरी वाले कॉलम में सेल आ गया है, अब हम ये चेक लगा रहे हैं कि अगर सैलरी $5000 से लेस है देन रेस का कीवर्ड इनवैलिड अंडरस्कोर सैलरी। इनवैलिड अंडरस्कोर सैलरी वही वेरिएबल है जो मैंने डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर किया है और उसकी डेटा टाइप जो है दैट इज एक्सेप्शन। तो इफ के साथ मैंने अटैच कर दिया रेजिंग ऑफ द एक्सेप्शन। ये स्टेप नंबर 2 है। एंड द लास्ट स्टेप वाज के एक्सेप्शन सेक्शन में जाके मैंने लिखा व्हेन इनवैलिड अंडरस्कोर सैलरी। ये वही एक्सेप्शन थी जो मैंने डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर की, बिगिन सेक्शन में रेज की और एक्सेप्शन सेक्शन में मैं इसको यहां पे हैंडल कर रहा हूं। अब यहां पे मैंने नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड नहीं लिखा या डुप्लीकेट अंडरस्कोर वैल्यू ऑन इंडेक्स नहीं किया, इनवैलिड अंडरस्कोर सैलरी देन उसके बाद मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। अब जो ये नेम है अब ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है, बजाय इसके कि नो या डुप्लीकेट अंडरस्कोर वैल्यू अंडरस्कोर इंडेक्स मैं डिस्प्ले करवाता, मैंने थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि सैलरी इज इनवैलिड समहाउ। तो ये 3 ही स्टेप थे यूजर डिफाइन जो एक्सेप्शन है उसको हैंडल करने के। So now let us try to implement it and see how it behave in the editor. Now let me go to the editor, and now when I will bring this chunk of code from the file to my editor, so let's see what it will do. That's first step, and this is the second chunk of code, and when I will run the code, now let's see how this thing will behave. 7369 अगर मौजूद है तो मैसेज आ रहा है वैलिड सैलरी। वैलिड सैलरी इसलिए आ रहा है कि जो सैलरी की अमाउंट है दैट इज नॉट लेस देन 5000। तो एक्चुअली एक्सेप्शन रेज ही नहीं हुई है क्योंकि जो सैलरी की अमाउंट है वो 5000 से ज्यादा है। और अगर मैं यहां पे ग्रेटर देन 5000 कर दूं फॉर एग्जाम्पल, नाउ लेट्स सी ये क्या मैसेज आता है। नाउ व्हेन आई विल ट्राई टू रन द कोड, अब मैसेज आ रहा है इनवैलिड सैलरी। इनवैलिड सैलरी का मैसेज उसको यहां से आ रहा है कि अब अगर सैलरी 5000 से ज्यादा है, जो कि है, अब डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट कोई नहीं है, अब रेज इनवैलिड अंडरस्कोर सैलरी है। जब रेज अंडरस्कोर रेज होगा यहां से कंट्रोल ऑटोमेटिकली यहां पे चला जाएगा और जो ये इनवैलिड सैलरी वाला मैसेज है वो एक्चुअली यहां से आ रहा है। तो दिस इज अ फ्लो ऑफ यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। नाउ जस्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, मैं अगर यहां पे सिलेक्ट के अंदर एम्प्लॉय नंबर चेंज कर देता हूं। नाउ लेट्स सी व्हाट इट विल डू। अब यहां पे देखें, अब यहां मैसेज आ रहा है नो डेटा फाउंड, रीजन 7969 एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब यहां पे एक्सेप्शन रेज हुई है व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड, और वो एक्सेप्शन मैंने एक्सेप्शन सेक्शन में हैंडल नहीं की हुई। नाउ दिस इज अ क्लैश बिटवीन
बिल्ट इन एक्सेप्शन यानी नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड वर्सेस यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। तो मैंने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को तो हैंडल कर लिया, जो बिल्ट इन एक्सेप्शन थी नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड वो मैंने हैंडल नहीं की, तो उसने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को बाईपास कर दिया। यानी अब यूजर डिफाइन एक्सेप्शन नहीं रेज हुई जो कि नीचे जाके होनी थी। यानी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन ने उस वक्त रेज होना था जब ये इफ ने ट्रू होना था, तो यहां तक कंट्रोल आया ही नहीं एक्चुअली। इससे पहले ही बिल्ट इन एक्सेप्शन रेज हो गई और कंट्रोल देखें यहीं से कंट्रोल ब्रेक हो गया। रीजन, एक्सेप्शन सेक्शन में मैंने नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड वाली एक्सेप्शन को हैंडल ही नहीं किया हुआ। तो दिस इज एन एग्जांपल कि अगर आपने बिल्ट इन एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, इवन देन योर कोड विल ब्रेक व्हेन द रन टाइम एक्सेप्शन विल अकर।